कि ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, आई नो, लेकिन हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा, है ना। देखिए, रेडी। जी मैम, रेडी। यस मैम। चलिए, देखिए क्या क्या नंबर से, 11, 13, 29, 91, 369। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको देख लेंगे कि डिफरेंस कितना है। 2 है, ये कितना है बताएं। 3 है मैम। 29 माइनस 13 हम कह रहे हैं, 16 है। जी मैम। 16 आप बोल रहे हो, अच्छा मुझे 3 सुने आया बस, शायद आवाज नहीं, कट हुई। मैं सोच 16 रही बोल रही हूँ। 3 कैसे बोल रहे हो। और ठीक है, इसमें 62 है इसमें। हाँ 62 है। और इसमें 278 है। 270। 8। हाँ, एक चीज यहाँ पे, हम प्रोसेस मतलब आंसर ही बता देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। ओके, ये देखिए, ये इसका कितने टाइम्स हो रहा है। 11 × 1 अगर करेंगे तो 11 होगा, प्लस कितना है। 2 है। 11 2। 1 है मैम, 1 2 मैम। है। लेकिन वो तो ज्यादा हो जाएगा मैम, 14 हो जाएगा। नहीं, 12 ओ 13 होगा ना। सॉरी बस सॉरी सॉरी सॉरी, 13 ही होगा, सॉरी सॉरी। 13 होगा, ठीक है। अभी ये देखिए, इसके कितना करीब है ये, 2 टाइम्स ही लग रहा है ना, ये वाला इससे। 16 मतलब, प्लस 16 मतलब 2 टाइम्स ही है ना 13 का, करीब करीब 29। मतलब प्लस 3 है। हाँ, प्लस 3 हो रहा है। 13, हाँ बिल्कुल, इंटू 2 कितना होगा, 16 प्लस मैम 13 × 2 तो 16 होगा क्या? 26 प्लस 26 होगा ना। हाँ 26 प्लस 3, 3। 29 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 इसका कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। 29 × 3 कितना होगा बताएं। 3। 87 87। यस यस मैम, मैम। 87 आ प्लस रहा है। 4 कीजिए, 4। कितना होगा। 91। 91 हाँ हो रहा है। 91। ठीक है, आगे 91। अभी जी। 91 इंटू, अब नेक्स्ट क्या आएगा। इंटू 4। इंटू इंटू 4 4। कितना होगा। प्लस 5। हाँ 91 इंटू 4 कितना होगा, 44। 396। 364। 10 369। 5 कीजिए, कितना होगा। 369। 369। 369। इसके बाद क्या होगा अभी, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 369। 369 इंटू 369 5। इंटू 5। हाँ कितना हो रहा है बताएं, प्लस 6 होगा, ठीक है। 69 जी मैम। इंटू 5। 9 5 45, 5 4, 20 30 34 3, 15 18। ठीक है, 1845 प्लस कितना लेंगे, 6। 6 लेंगे मैम। अच्छा, यहाँ पर आंसर आ गया 1845। अब समझना नहीं कि 1845 ही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये देगा, पक्का देगा ऐसा। ठीक है, 1845 आंसर नहीं है, प्लस 6 करना है। ओके, तो प्लस यस। कीजिए, ठीक 6 है। 1 5 51। 8 5। 51। 1851। हाँ, आगे आंसर 1851 इज द आंसर। 1 ओके, थर्ड वाला। यस मैम। कैसे आया, 369 × 5। इंटू 5। ठीक है, 6। आया यस समझ। मैम। तो इस तरह के भी आ सकते हैं। ये कैसे समझ आया, आपको देखना होगा कि ये कितने टाइम्स इसका हो रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है ना। इसका इतने टाइम्स हो रहा है, फिर थोड़ा ही बढ़ रहा है, एक दो बढ़ रहा है, तो वो कितना बढ़ रहा है, ऐसे अगर आप सोचोगे तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे कॉमनली नॉर्मली इतना ज्यादा हार्ड हम लोगों के उसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को एक आइडिया रहेगा कि इस तरह से भी आ सकता है। ओके, हार्ड करोगे तो इजी और इजी हो जाएगा, है ना। यस मैम। हम्म, समझ आ गया। जी मैम। पहले हम इसको गैप देखेंगे, गैप देखना जरूरी है, वरना अगर आप गैप नहीं देखोगे, ये वाला गैप नहीं देखोगे, तो आपको नहीं समझ आएगा कि कितना हो सकता है ना। थोड़ा सा टाइम मैम कंज्यूमिंग है, जी। मैं भी मानती हूँ, लेकिन करोगे तो आ जाएगा। जी मैम। मैम, तो हमारा गैप दिमाग इस देखने तरह से से ही चलता अंदाजा हो जाता है क्या, मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल, प्रोसीजर हो। अगर 11 होता, उसके बाद 22 होता, 33 होता,
तो आप क्या समझते हैं, गैप देखने से ही आपको पता चलेगा ना कि 11 का गैप है, तो 11 का ट्रेंड चल रहा है तो 44 स्टेबल है। होगा, है ना। जी मैम। हम्म यस मैम। तो आपका थोड़ा सा दिमाग और फास्ट चलना चाहिए ताकि ये समझ में आ सके। ओके, इस तरह से भी हो सकता है। एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या था। स्क्रीन थोड़ी 11, सी नीचे कीजिएगा। वही ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ओके तो ओके आंसर मैम। कौन सा होगा, ये वाला। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, 1851। ओके, देखिए 11, 13, 29, 91, 369, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है इसका, है ना। 91 और 369 में बहुत फर्क है, तो इस तरह से इंटू 5 चला जा रहा है ना, इंटू 4 चला जा रहा है, इसीलिए इतना फर्क है वो। ओके, तो देखिए 11 का ये कितना होगा, 2 माइनस कर रहे हो तो 2 आया, और 13, 29 माइनस 13, 16 आया। ये 62 है इसका गैप, और इसका गैप है 278। ठीक है, तो नेक्स्ट गैप पता करना है ताकि हम लोग को नेक्स्ट आंसर आ सके। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, 11 इंटू 1 प्लस 2, है ना, ये देखा इसमें। तो एक दो अगर आप देखोगे ना, यहाँ तक भी अगर आप देखोगे, ये तो बहुत ज्यादा गैप चला जाता है, तो यहाँ तक भी अगर आपको ट्रेंड समझ आ गया इतना भी, तो भी आसान हो जाता है। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो कम से कम 2 3, 1 2 3 के बीच में गैप समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इन्हीं में ऐसा भी आ सकता है, देखिए क्वेश्चन कि 11 आ गया, 13, ये तो थोड़ा हार्ड है तो इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह भी आ सकता है, 369 और 1851, तो आपको बीच का छोड़ देगा और पूछेगा कि ये क्या होगा। ठीक है, या फिर कभी ऐसे दे सकता है 11, 13, 30, 91, 369 एंड 1851। बताओ कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो रॉन्ग कौन सा है, ये, है ना। 30। कैसे पता चलेगा, ये आगे के और ये पीछे के वालों को देख के पता चलेगा, और वो इजी आएगा थोड़ा सा, इतना हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, यस मैम। क्योंकि मिडिल टर्म आपको फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, मिडिल मतलब कोई भी एक टर्म जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, या फिर रॉन्ग टर्म भी। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी रेडी होना है, रेडी रहना है। आई थिंक इस वाले में ज्यादा नहीं आए रॉन्ग टर्म के, हो सकता है आगे आ जाए। ठीक है, यस मैम। तो देखिए 11 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, उसके बाद 13 इंटू 2 प्लस 3, 29 इंटू 3, 87 प्लस 4, और 91 इंटू 4 प्लस 5, 369। फिर हम करेंगे 369 इंटू 5, 1845 आया आंसर, प्लस 6, 18951। ठीक है, क्लियर सबको आगे अभी। जी मैम, ये तो हो गया, अब आगे हाँ, ये वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये आया आप लोगों को। थोड़ा सा क्वेश्चन की वर्डिंग को आप समझोगे, गौर करोगे तो आ जाएगा। आया किसी को, किसने ट्राई किया। नहीं किया, नहीं मैम, क्वेश्चन समझने में तकलीफ हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन पहले अच्छे से समझते हैं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8500, ये हमारे काम की चीज है, 8500 बिकम्स 9500, क्या मतलब। यह ऊपर करती हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक अमाउंट था, वो था 8500, वो हो गया 9500, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्रिंसिपल था। और कब बनता है प्रिंसिपल से, ये हो गया मतलब सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड किया गया प्रिंसिपल में, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट किया गया, तभी तो ये अमाउंट आया ना हम लोगों को। यस मैम। सिंपल इंटरेस्ट का यही फंडा होता है कि पहले एक अमाउंट होता है, वो बाद में इतना बन जाता है। कैसे, इतने साल के बाद क्या मिलाया तब, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना अमाउंट का, तो अमाउंट इज इक्वल टू P plus SI। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना, यही इसका फॉर्मूला होता है। समझने की बात है, यही होगा, है ना। हम लोग निकालते हैं फिर बाद में ऐड कर देते हैं। ये बात समझ आई। तो हम यहाँ पर मकसद क्या है कहने का कि 8500 जो था ये प्रिंसिपल था, और अमाउंट क्या था, 9500 था। ठीक है,
कैसे पता चला कि पहले ये इतना था, ये इतना हो गया, ये कह रहे हैं, इससे पता चला। ओके, आगे देखिए। इन 3 years, ये टाइम दे रहा है 3 years, तो हम लोगों को मिल गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास है 8500, अमाउंट हमारे पास है 9500, और टाइम कितना आ गया? 3 years. 3 years। ठीक है, देखिए, एट सम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां तक देखिए। उसके बाद वो सेकेंड चीज पूछ रहा है कि इतना होगा, फिर आगे क्या होगा? हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200 विल बिकम इन 5 years एट द रेट, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट? फिर ये कह रहा है कि ये प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर आपको टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपको यहां से पता चल जाएगा ऊपर से, है ना? फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे? हाउ मच अमाउंट वो बन जाएगा, ठीक है? तो अमाउंट कितना बन जाएगा वो आपको पता करना है। आया समझ क्वेश्चन? तो इसके दो पार्ट से समझ लीजिए इस क्वेश्चन के। और सिंपल इंटरेस्ट मैंने देखा है जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऐसे ही किया है कि एक पार्ट दिया है फिर सेकेंड पार्ट दिया है, और इसमें दो चीजें मिसिंग होगी, इसमें एक चीज मिस होगी, ठीक है? एक चीज को फाइंड करना होगा, फिर यही चीज इसमें अप्लाई करके इसमें दो चीजें मिसिंग होगी, एक चीज प्लस एक चीज, ठीक है? दो चीजें मिसिंग होगी। जैसे टाइम भी मिसिंग हो सकता है, मतलब दो चीजें, सिंपल इंटरेस्ट भी मिसिंग हो सकता है, और अमाउंट कुछ भी। देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन क्या मिसिंग है? सिंपल इंटरेस्ट, है ना? कैसे पता चला? यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंसिपल है 8,500 और अमाउंट है 9,500, और ईयर्स है कितना? टाइम है 3 years। तो रेट ही है ना जो नहीं है बाकी के फॉर्मूले में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना मैं बताती हूँ अभी, ओके? Principal amount minus principal. PRT बाई 100, राइट? तो हम बताते हैं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा, मैं बताती हूँ अभी, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट भी है मतलब वहां पे, ओके? तो हमको क्या करना है? रेट पता करनी है बस, सिंपल रेट, और फिर उसके बेस पे ये करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया? जी मैम। हाँ, जी तो मैम। यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, आधा वाला क्वेश्चन, कि हमको क्या फाइंड करना है, अच्छे से समझ आएगा। देखिए, an amount of 8,500 becomes 9,500 in 3 years time at some simple rate of interest। यहाँ तो बहुत आसान है ना? एक अमाउंट था वो 8,500 था, 9,500 बन गया 3 साल में। तो बताइए कि रेट क्या है? अच्छा, अमाउंट जब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, तो क्या करोगे? ये इधर भेज दोगे तो माइनस बन जाएगा, है ना? अमाउंट या फिर प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, जो भी कहें, Minus. प्रिंसिपल या माइनस अमाउंट, या फिर अमाउंट क्योंकि बड़ा होता है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लीजिए, ठीक है? ये सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। कैसे? अमाउंट कितना है सिंपल इंटरेस्ट देखने के लिए? क्या है अमाउंट? कितना है? 9,500, और प्रिंसिपल कितना है? -8,500। 500. हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1000 हो कितना है? जाएगा। 1,000 हो गई। 1,000। आ गया समझ? Yes, ma'am. देखिए फिर से देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग, ठीक है? ये भी हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट। असल सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखते हैं हम लोग? P इंटू R इंटू T बाई 100, राइट? जी मैम। तो उसके बाद क्या करते हैं? अमाउंट को क्या करते हैं? P प्लस SI, है ना? तो अगर जी आपको ये निकालना हो SI, तो इसको डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, P प्लस PRT बाई 100, इस तरह का भी फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है? तो ये भी आप लिख लीजिए अपने डायरी में, जहां पे भी आपने लिखा है ये वाला भी, ठीक है? वो कैसे एप्लीकेबल होगा वो आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो समझ आएगा। आए समझ? इतना याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है? P प्लस SI, ठीक है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ओके? और सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट देखना है तो यहाँ पर इसके हिसाब से अमाउंट माइनस, इसको मत लीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लीजिए, क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है। अमाउंट बड़ा होता है कि प्रिंसिपल बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? अमाउंट ही बड़ा होगा अमाउंट क्योंकि बड़ा उसमें होता है इंटरेस्ट मैम। भी साथ क्यों? होता है।
क्योंकि उसमें SI भी साथ होता है। हाँ SI में मैम इसमें ये जो add होता है। मैम ये जो एसआई का दूसरा थ्योरी है, पहला पीआरटी बाय 100 और एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दूसरा थ्योरी क्या है मैम? ये वाला जी नहीं मैम, एसआई का तीसरा थ्योरी है तो यहाँ पर मैम ये इतना वाला थ्योरी क्यों है मैम? जी मैम इतना थ्योरी क्यों है मैम? मतलब आप जब अप्लाई कौन सा करोगे तो समझ अप्लाई? आएगा। आई थिंक माइनस होना चाहिए, प्रिंसिपल माइनस होगा ये। नहीं, ये अमाउंट का है, अमाउंट का है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, ये अमाउंट का है। P प्लस PRT बाई 100 कैसे, देखिए A इज इक्वल टू, ये P का P रखिए, ये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT बाई 100, राइट। Yes, ma'am. और अमाउंट हमने देखा कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट का P प्लस SI, और SI को रिप्लेस कीजिए इससे, PRT बाई 100, बस उतना ही किया है। ये जो है इतना पार्ट, ये SI का फॉर्मूला है। देखिए हम बताते हैं। मैम इसमें सिंपल यही है ना, आपने SI की जगह यहाँ पे SI की फार्मूला ली है। अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तब भी हमारा SI आएगा, अगर हम हाँ डायरेक्ट बिल्कुल, SI लेंगे तब भी SI है। हाँ बिल्कुल, इतना समझ लीजिए, लेकिन हम कैसे हो रहा है वो भी बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। प्रिंसिपल पहले दिया होता है, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो अमाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल तो ठीक है, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल है, लेकिन एसआई हम निकालते हैं, तो एसआई का फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्या है एसआई का फॉर्मूला बताएं। P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। हाँ, PRT बाई 100, इतना ही इसको रिप्लेस कर रहे हैं। समझ आया। इसको पहले फाइंड करते हैं फिर ऐड कर देते हैं, वही बात है, बस इसको ऐसे, ये फॉर्मूला भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जब a इज इक्वल टू p प्लस एस आई हो गया, तो जब आपको निकालना है क्या चीज, एस आई, तो आप क्या करोगे, a माइनस p कर दोगे, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर यस। हम दिमाग लगा के समझेंगे तो भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर रटे Yes, ना ma'am. तब भी याद हो, ठीक है। ये भी इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये समझ आ गया ना कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 8,000 9,000 माइनस 8,000, तो आगे आपको सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है, 1,000, ठीक है। अभी हमारे पास सारी चीजें हैं, क्या क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है और एसआई है। क्या चीज नहीं है, रेट। रेट Rate. नहीं। तो रेट का बताइए कि फॉर्मूला क्या होगा। रेट इज इक्वल टू मैम 100 into SI And upon into T 100 इंटू एसआई बाई पी PT. इंटू equal टी। into time। हाँ, जी मैम। 100 इंटू एसआई कितना है, 1,000 है, बाई प्रिंसिपल कितना है, 8,500, Principal. इंटू टाइम कितना है, 3 years। 3 years. 3 इयर्स। 3. ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जीरो निकाल दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 85 को कट किया और ये 1,000 को कट किया, या फिर आप इंटू करके भी कर सकते हो। तो 1,000 बाई 85 इंटू 3 कितना होगा, ये 240 और 15, 255, राइट। 255 आ रहा है, एक बार चेक करना करके बताना मुझे, 85 इंटू 3। जी मैम 255। अच्छा ये समझ आया, मैं ये मैंने कैसे किया, हम लोगों ने सीखा है ना, 85 इंटू 3, पहले 80 प्लस 5 इस तरह कर लोगे, ठीक है। 3, 240 होगा, 8 3 24, 240 और ये 315, 255 इस तरह कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग जैसे भी आप लोग को प्रैक्टिस है वैसे भी कर सकते हो। चलिए अभी इसको कैंसिल करते हैं। क्या है अमाउंट, देखिए 1,000 बाई 255, कितने से कैंसिल करोगे, किस नंबर से, 5 से मैम. 5 से 2. करोगे, ये करिए, 5 कितने से जाएगा, 51 51 से जाएगा, और ये कितने से जाएगा, 200 200 से जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे आप अब क्या करोगे, 200 बाई 51 आ गया, तो आप क्या करोगे, 51 डिवाइडेड बाई 200 ऐसे करते बैठोगे, करोगे इस तरह से, या फिर 200 बाई 50 लोगे। 200
200/50 मैम। हाँ, अप्रोक्स लेना है, ठीक है, क्योंकि 1 बहुत कम नंबर है और आप उसको देख सकते हो और वो पता चलेगा ऑप्शंस से, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है ना। देखिए 11,800, 12,000, 12,200 और 12,500। अगर ऐसा होता 12,250, 12,240 इस तरह होता तो बहुत मुश्किल होती। ये हंड्रेड्स में डिफरेंस है तो आ सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि हम एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा कम ले रहे हैं, तो आंसर में भी थोड़ा सा कम आंसर आना चाहिए। मतलब अगर 12,200 आ गया आंसर तो 12,000 आपका हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको कम लेना होगा, 200 तो कम नहीं होगा, एक 30-40 कम हो सकता है, ठीक है। ये समझ आया? यस मैम। मैम इसको आप प्लीज फिर से रिपीट जी मैम। कीजिएगा। हाँ, जैसे आप 1000 to 225 काटा ना, उसके बाद क्या क्या कह रही थी आप, मतलब 200 और डिवाइड बाय 51 को क्या 200/51 है, तो आप इसको जी 200/50 लिख सकते हो ना, ये हम कह रहे हैं। हाँ लिख सकते हैं, कम करके बिल्कुल। फर्क नहीं। तो 0 0 काटिए, 1 से जाएगा और ये 4 से जाएगा, क्या आ गया आंसर? 4, जी मैम। है ना। अगर हम इसको डाल देना तो 3.923 ऐसे कुछ आता, तो उससे बेहतर है ना 3.923 या फिर 5, इससे बेहतर है 4 आ जाए, ठीक है। तो हम लेंगे 4। ये गया 51 से, ये गया 200 से, तो आंसर आ गया 4, यानी कि हमारा रेट आ गया कितना? 4। 4। अब हमारे पास सारी 4 चीजें आ गई, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है, रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है, राइट, सारी चीजें हैं, आ गया। अभी हमको क्या करना है, सेकेंड पार्ट में जाना है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ना, सेकेंड पार्ट में जाइए। हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200 विल बिकम इन 5 years at the same rate of simple interest। अच्छा, हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200, आप ये समझ सकते थे ना कि 10,200 अमाउंट है। आपको डाउट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट लिखा है, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग को समझिए। हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200 विल बिकम, ये कितना बन जाएगा 5 साल के बाद, ये कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये अमाउंट जो ये ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है। एक चीज होती है, पैसों को भी अमाउंट कहते हैं ना, है ना, जी वो मैम। जी मतलब में है मैम। यहाँ पर, पैसे मतलब में है, ठीक है। तो ये 10,200 5 साल के बाद कितना बन जाएगा, सेम रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि रेट सेम होगा और रेट सेम होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं होगा क्योंकि ये 3 years का है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यस मैम। तो रेट सेम होगा, ये क्या कह रहे हैं, सेम रेट, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल कितना है, अभी सेकंड वाला हम जा रहे हैं। अभी नया प्रिंसिपल कितना है, 10,200। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, 10,200। और टाइम कितना है, 5 years। 5 5 years। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो ठीक है, रेट कितना है, 4 है 4% ना, परसेंट होता है रेट तो। मैम, हाँ, 4%। और क्या चीज चाहिए, हमको क्या करना है, अभी अमाउंट पता करना है, राइट। जी तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी अमाउंट पता चलेगा ना। जी मैम। नहीं, देखिए क्या पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट ही अमाउंट पता करना है, अमाउंट नहीं पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट ही पता करना है ना, अमाउंट का तो इसने पूछा ही नहीं है। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये जो आंसर है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। अमाउंट नहीं पता करना, सिंपल इंटरेस्ट पता करना। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा और निकाल के बताइए कि आंसर क्या होगा। मैम ये क्या कह रहे हैं ना क्वेश्चन, हाउ मच द अमाउंट, आप थोड़ा ऊपर कीजिए। हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200 विल बिकम, यानी कि ये कितना बन जाएगा, तो फिर अमाउंट ही तो देखना है ना हमें। हाँ, कितना बन जाएगा एट द सेम रेट ऑफ सिंपल हाँ इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, लेकिन ऑप्शंस हाँ। में उसने यही दिया है। लेकिन मैम अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो इतना बड़ा अमाउंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आएगा ना, मतलब 10,000 ही हमारा अमाउंट और इतना कैसे उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अगर ऑप्शन ठीक के है, हिसाब ठीक से है। जाएंगे। अच्छा, देखते हैं कितना आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल, विल बिकम। हमें हमें टोटल अमाउंट ही फाइंड करना है। हाँ बिल्कुल, किया था टोटल मैम, अमाउंट ही फाइंड कर। यहाँ तक किया था हमने थोड़ा थोड़ा, लेकिन 4 जहाँ पे आपने फिर 4 लिया ना, हम 39.99 ले रहे थे, तो फिर आगे बन नहीं पाया, इसलिए वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया आगे।
हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट है कि इसको यहाँ पे यही है, थोड़ा वो हो गया था मुझसे मिस्टेक, कि ये वाला जो है अमाउंट ही है, हाउ मच द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ ये विल बिकम, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये है, और 10,000 11,000 10,200 है तो वो 11,000 12,000 ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताइए, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्लस प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल, यस मैम, हाँ, प्रिंसिपल प्लस तो प्रिंसिपल। ऐसा ही बताइए कितना आएगा पहले मुझे, 10,200 इंटू 20/100, $20,400. 14,000 बोल रहे 20,000, बहुत 2040 2040 आ रहा है मैम। हाँ 0 0 कैंसिल होगा ना। देखिए यहाँ पे करते हैं, PRT कितना होगा, 10,200, या फिर 10,000 102 ही ले लेते हैं, इंटू 20, तो 102 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 4 और 204, 2040 इसका आंसर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2040 आया। 21 20 24 4 इसका आएगा 20 20 24। कितना आया, 2040 आया कि नहीं। जी मैम। जी मैम। हाँ, तो अब यही ये आ क्या रहा है। करोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा, 10,200 प्लस 2040 2040 4 2 221, तो 12,240, देखिए ये 12,240 यहाँ पर है कि नहीं, 11,800 है, 12,000 है, 12,200 है, 12,500 है, तो बताइए कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक को छोड़ा था ना बस, 200/51 आ रहा था, एक को छोड़ा था, राइट। मैम थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला होगा ना। 12,200। 12,200 होगा, क्यों, क्योंकि हमने कम किया था तो आंसर इसलिए ज्यादा आया है ना, 12,200। 200। ये अप्रोक्सीमेशन लेना जरूरी है, वरना फिर हम लोग वहीं पे, जैसे आप लोग को कंफ्यूजन हो गया था और फिर रुक गए थे, वैसे रुक जाओगे। हाँ या मैम, फिर रुक अगर गए आप थे वैसे लोगे 3.9 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैम, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है ना इससे। हाँ बिल्कुल हार्ड हो जाती है, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन होता है, और जो लोग अप्रोक्सीमेशन से खेलना सीख गए ना, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना और बहुत फास्ट करना, ठीक है। आया समझ ये क्वेश्चन। और जी सिंपल मैम। इंटरेस्ट के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैंने कहा एक का वो डेटा देगा, फिर उसको लेके हमको सेकेंड वाले में अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसी बेस पर हम एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे आज, तो आप लोग करना, ठीक है। यस मैम। ऐसे वाला ट्राई करना, मतलब इस टाइप का ट्राई करना, ओके। देखिए फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा बीच में वो लग रहा है ना, एक सेकेंड, हम थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है वो निकाल देते हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जब आप लोग देखो इस PDF। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 8,500 एक अमाउंट था, मतलब एक पैसे थे, वो 9,500 बन गए, मतलब ये समझ आया कि 8,500 जो था ये वाला प्रिंसिपल हो गया, और 9,500 अमाउंट हो गया, और इसको माइनस किया तो 1,000 रुपए हो गए हमारे सिंपल इंटरेस्ट। टाइम दिया था 3 इयर्स, तो हमको पता करना था रेट, है ना। रेट कैसे पता चला, अभी आपने क्या किया, रेट का परसेंटेज जो रेशियो वो होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला। ये वाला अप्लाई किया, R इज इक्वल टू 100 इंटू SI बाई P इंटू R, यानी कि जो भी चीज बाहर होगी उसके अलावा ये अंदर होगी, ऊपर तो 100 इंटू SI भी SI ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने जब इसमें अप्लाई किया तो आंसर आया 4%, ठीक है। 4% आ गया, या फिर 3.9 अगर आप लोगे तो उसको अप्रोक्सीमेट हमने किया और 4% आ गया। अभी क्या किया, अब फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, सेकेंड वाले पार्ट पे आ गए, हमारे पास सारा डेटा आ गया, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, टाइम आ गया, रेट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे सेकेंड वाले में। प्रिंसिपल इसने दिया था 10,200, और टाइम दिया था 5 इयर्स, रेट हमारे पास 4% आ गया था, इसने कहा था सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सेम रेट, तो
रेट कितना था 4%, है ना? सेम जी ऊपर मैम। जो आया था रेट वही हमने यहाँ लिया। अभी हमको पहले यस मैम। अमाउंट पता करना था ना, हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200 विल बिकम इन 5 years। तो वो 10,200 5 साल के बाद कितने बन जाएंगे, ये इसने पूछा था। तो हमने क्या किया, अमाउंट पता करने के लिए आपको पहले क्या पता करना होगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए प्रिंसिपल तो हाँ है हमारे पास 10,200, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं था, तो हमको क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया कैसे, पीआरटी बाई 100। पीआरटी बाई 100 जब हमने किया तो हमको आंसर आ गया 2040। ठीक है, उसके बाद अब जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो हमने ये अप्लाई किया फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो 10,200 में ऐड किया 2,040 रुपए, और जब हमने आंसर में देखा तो 12,000 था, हमको आ रहा था 12,240। तो हम 40 को निकाल देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया? थोड़ा सा जी मैम। प्रोसेस है, लेकिन जब आप क्वेश्चन की वर्डिंग को समझोगे ना तो आ जाएगा। हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ चलना चाहिए, उसका हाथ पकड़ के चलना चाहिए, तभी आ जाएगा आप लोगों को आंसर। ठीक है, ये कौन सा वाला फोर्थ वाला आया था आप लोगों को? मैम फोर्थ वाला नहीं आया था, फिफ्थ वाला, ये फोर्थ वाला आया था, हाँ थर्ड वाला नहीं आया था। बताइए कैसे किया। मैम मैं बताती हूँ आपको कैसे किया मैंने इसको। इसका आया था 37 पॉइंट डिवाइड 7। मैम हमने क्या किया पहले, एक सेकंड मैम, अब मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मुझे रफ नहीं दिख रहा है। मैम क्या किया, 18 और 24 का हमने पहले एलसीएम ले लिया, ठीक है मैम। हाँ उसका हाँ उसका आई थिंक पर यहाँ पर 72 एलसीएम आया था। तो 72 एलसीएम को मतलब जब वो हमारा 72 आ गया हमारी टोटल वर्क, तो 72 अगर कोई अगर 18 डेज में कर रहा है तो उसको हम डिवाइड 18 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हाँ एक बंदा एक दिन में 5 शायद 3 काम कर रहा था, दूसरा 4 कर रहा था। तो फिर अगर वो 5 दिन के लिए इकट्ठे काम करेंगे तो दोनों के काम को, यानी कि अगर वो 4 into 5 करेंगे और उसका 3 into 5 करेंगे, तो वो जितने टोटल काम आ रहे थे 72 में उससे माइनस कर दिया, तो 37 काम हमें बाकी बच गए। और 37 काम में वो मतलब दोनों कितने दिन कर सकते हैं, वो 7 डेज में कर सकते हैं। तो 37/7 हमारा आंसर आ गया। हाँ ठीक है, देखिए हसन है, समझ आया हसन? जी मैम, आप दोबारा हाँ ट्राई करेंगे तो हो सकता है आ जाएगा। बहुत देखिए, इजी है लेकिन। ए का वर्क था, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। 18 डेज में एक काम करता है ए, और बी एक काम को करता है 24 डेज में। तो आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे, हम्म। एलसीएम 72 आ रहा है। हाँ 72 आ रहा है, राइट? 72 आ जाएगा, तो आप क्या कर जी। दोगे, 18 इंटू, एफिशिएंट হচ্ছে কি 4 आ रहा है 80 से 72। एक तरीका मैंने इसमें देखा था, मैम एफिशिएंसी आपने जो वो कितना है, फॉर्मूला से भी बताया था ना। जी हाँ मैम, मैं 72 जो एलसीएम आ रहा है उसके साथ मैंने डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 18 से ऐड 24 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो इसका 72 जब किया हम लोगों ने तो इसका ये कितना आ जाएगा 4, और ये 3 आ जाएगा। यानी कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी वर्क क्या कहते हैं, वर्क 72, एफिशिएंसी 4 एंड 3। हाँ बिल्कुल, वर्क का ये जो है 72 है और ये एफिशिएंसी इतनी है। जी तो एफिशिएंसी पर अगर लेना होगा तो फिर 18 डेज में, राइट? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैम हम क्या करेंगे कि हम ये 5 दिनों के लिए 4 कितना काम करेगा, अगर हम 4 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 3 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 72 में से वो टोटल माइनस करेंगे कितना इन्होंने 5 दिन किया, क्योंकि हमें लेफ्ट वर्क का बताना है। हाँ 20 इतना वर्क हो गया है ऑलरेडी, 3 इंटू 5, ना, ठीक है 15, ना तो उसमें लेकिन टोटल वर्क था 75।
तो आप हाँ क्या मैम, करोगे, इसमें से इतना इन लोगों ने कर लिया है, पांच दिन इन लोगों ने किया है, तो पांच थर्टी पांच फाइव दिन हो में इतना काम किया। 72 टोटल वर्क मैम 72। हाँ ठीक है, 72 इतना ऑलरेडी कर लिया, 4 और 3 अभी 5 दिन में, ठीक है, तो 20 और 15 हो गया। हाँ मैम हम 35 मैम हम डायरेक्ट 72 को लेंगे ना, इसमें से 35 वर्क को माइनस करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो 15 काम कर रहा है 5 दिनों में और वो हाँ इकट्ठे ही बिल्कुल, तो कर रहे हैं, तो हम हाँ 35 को बिल्कुल, डायरेक्ट तो निकालेंगे। इस तरह होगा 15, 72 माइनस 20 प्लस 15, तो 72 माइनस 35 कितना होगा, 7 37 37। 37 हाँ, तो अब बाई, हाँ ये बताने 4 लगे प्लस 3 था ना, जी मैम, इसको एफिशिएंसी 7। बाय एफिशिएंसी क्या होता है फॉर्मूला, वर्क बाय एफिशिएंसी, तो आप बाई जी 7 मैम, कर दो, ठीक है, बस आ गया। 27/7 आया हसन समझ में। जी मैम अभी हाँ अभी ठीक आया मैम। है, मैंने ना एक और तरीका सीखा था इसी में, उसी में कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं उसको मैम एक बार एक बार देखूंगी समझा दीजिए इसको। हाँ मैं समझाऊंगी अभी। मैंने एक और तरीका सीखा था बिना एलसीएम लिए, तो जी मैम, आपने कोई फार्मूला बताया था। हाँ फॉर्मूला तो था। इंटू किया था मैम, इंटू किया था आपने, तो दोनों में ऊपर से इंटू किया था और वो सेम वाला नंबर से नीचे से प्लस किया था आपने। नहीं समझे, बताएं दो किस फिर से। जी वही सेम जो नंबर है उस नंबर को दोनों आपस में ये ऊपर से इंटू किया था, सेम वाला नंबर से नीचे से प्लस किया था दोनों के दरमियान में। 7 ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ और है, मैं इस पे कैसे अप्लाई होगा वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैंने एक और तरीका सीखा था, मैं उसको कल बताऊंगी, ठीक है, मैं इस पे अप्लाई करके बताऊंगी। अभी तो यही देख लीजिए, यही समझ लीजिए, ठीक है, मैं वो ये जो समझ आपने आया ना। अप्लाई किया, हेलो मैम, हाँ आपने शायद ऐसा होगा ये इंटू बी बाई ए प्लस बी ऐसा था। बाई ए प्लस बी, हाँ ए बी बाई ए प्लस बी ऐसे था बोल रहे हो आप, जी जी जी। तो कितना होगा बताइए, 24 × 18 240 प्लस 8 4 से 24 4 और सॉरी 8 4 से 32 2 3 16 17 19, तो कितना होगा ये 2 फोर 5 थ्री टू आ रहा है, हाँ 432 मैम। हाँ 4 3 2 ठीक है, 432 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 42 जी 42 मैम। 42, अब इसको कैंसिल करोगे फिर, है ना, 4 से ट्राई करते हैं डायरेक्ट, 1 से, और ये जाएगा 9 से 19, नहीं डायरेक्ट 4 से नहीं होगा, पॉइंट आएगा ना, तो 2 से ही करते हैं, 2 1 6 और ये 21, अब इसको करोगे तो वो होगा, हाँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो फिर 7 से शायद ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है ना, 3 से जाएगा, 3 से 6 7 8 9 3 से जाएगा, 7 से, और ये 3 7 से 21, और हाँ 3 7 से ही होता है ना, जी मैम आ रहा है 72/7 आ रहा है। आओ 72/7 सेवन आ रहा है। एक सेकेंड, फिर इसको और एक और बार कटना होगा ना 37 बनने के लिए, 36 बनेगा लेकिन फिर ये, मैम अगर कटेगा भी ना तो नीचे वाला भी कट जाएगा और हमारा नीचे वाला 7 ही रहना चाहिए, हाँ नीचे 7 ही करना रहना चाहिए, तो फिर कैसे रहेगा अगर हम इसको काटेंगे। एक सेकेंड, 21 2 16 3 से काटा, 7 3 से 21 और 2 7 72/7, अच्छा ठीक है, इसको रहने देते हैं, वही प्रोसेस हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, 72 आया ना बाई 7 राइट, तो ये वर्क है, ये वर्क है, टोटल वर्क हम लोगों को आ रहा है इसमें, और जो एफिशिएंसी है ये 7 आ रहा है,
72 हमारा टोटल वर्क था ना, जो एलसीएम आया वो आ रहा है इधर, ठीक है। जी फिर 72 माइनस उसको निकालना पड़ेगा फिर से, ठीक है, रहने देते हैं इसको, मैं ही खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। ये भी नहीं, हम एक और देखे थे वो हम बता रहे थे, ये भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, अगर इसमें एप्लीकेबल होगा तो हम उसको बताएंगे कल, नहीं तो फिर रहने देते हैं, यही वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या था क्वेश्चन, देखिए कि ए एक काम को करता है 18 दिन में और बी एक काम को करता है 24 दिन में, ठीक है। और तो बताइए कि इन लोगों ने 5 दिन में साथ में मिलकर काम किया, 5 डेज के लिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, A can do a work in 18 days and B in 24 days, ठीक है। If they work on it together for 5 days, 2 दिन के लिए काम किया, then find the fraction of the work which is left, ठीक है। 5 दिन के लिए साथ में मिलकर काम किया, फिर जो बच गया है काम वो बताना है, ठीक है। तो देखिए 18 डेज के लिए 24, 18 और 24 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने का ही मैंने देखा था, यस मैम। मैं देखती हूँ उसको, ठीक है। तो एलसीएम आया था 72, एलसीएम आया था 72, ये इसके कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स, और 24 ये 72 के कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। तो ये जो है एफिशिएंसी हमको आ गई कि वो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। और ये 72 जो है ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, दोनों का मिला के वर्क है, ठीक है, अलग अलग वर्क नहीं है ना। एफिशिएंसी पता चल गई और फिर वो वर्क पता चल गया। तो आपको अभी 4 जो है एफिशिएंसी इन लोगों की एक दिन की है ना, एक दिन के हिसाब से मिली एफिशिएंसी। फिर इन लोगों ने दोनों ने काम किया 5 दिन के लिए, तो इसकी एफिशिएंसी थी इतनी, इसकी एफिशिएंसी थी इतनी, तो 20 काम हो गए और 15 काम हो गए, इतना काम कंप्लीट हो गया है। 20 + 15 ये 35 जो है, ये इतना काम मुकम्मल हो गया है। तो अगर ये पूछता कि कितना काम हो गया तो 35 होता बाई 7, लेकिन इसने पूछा कि कितना बचा है, तो टोटल काम कितना था 72, तो कितना बच गया है 35, कितना हो गया है 35, तो माइनस करोगे तो आंसर ये आ जाएगा कि कितना काम बाकी है अभी, कितना है 37। 37 फॉर्मूला क्या है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 37/7। अच्छा 37/7 आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, 37/7 अगर आंसर होता तो यही करेंगे, लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में था हो जैसे 5 2/7 आ रहा है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको डिवाइड करिए 7 डिवाइडेड बाई 37, तो कितने से जाएगा। मैं 37 को 5 2/7 में कैसे कन्वर्ट करना है ये बता रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी बताया तो फिर से एक बार बता रहे हैं, ठीक है। 7 से 37 कितने टाइम्स जाएगा, हो आप लोग के नहीं, यस फाइव मैम। फाइव 5 से 5 टाइम मैम। 35 जाएगा, बचा कितना 2। 2। नहीं अगर पॉइंट पे देगा तो पॉइंट लेके आगे करना है, लेकिन इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन जब देना है पॉइंट में बताते कैसे करना है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बताते हैं कि कैसे करना है। देखिए ये इसने मिक्स्ड रिमाइंडर फ्रैक्शन में को दिया है तो क्या बच गया, जो लेफ्ट हो गया वो ऊपर लिखेंगे 2 2 डिवाइडेड बाई ये था ये वो जो जिससे हम 7 डिवाइड कर रहे थे 7, इस तरह आता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर नहीं वो पूछता तो आ गया 5 to 7, लेकिन अगर वो पूछता पॉइंट्स में 37 तो आगे 5 से 35 कर लिया हमने, 2 बच गया। अब आप क्या करोगे, पॉइंट लोगे, यहाँ पे क्या लोगे 0, कितने से जाएगा 2 से ही जाएगा, 14, यस कितना बच गया 6 बच गया। अभी आप फिर से 0 लोगे, इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। मैम। पॉइंट लगा लगा के करते जाएंगे। नहीं एक बार पॉइंट लगा दिया उसके बाद आप कितने भी 0 ले सकते हो, फिर पॉइंट नहीं लगाना, एक ही बार पॉइंट लगेगा जब आप फर्स्ट 0 ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप जितने भी 0 चाहे ले सकते हो, लेकिन पॉइंट नहीं लगाना है, वैसे ही ले लेना, ठीक है। ज्यादातर ओके एक मैम। ही पॉइंट तक काफी है, 5.2, अगर नहीं तो फिर एक एक्स्ट्रा, जैसे 7 कितने से जाएगा अभी, 7 6 56 होता है ना, तो 6 से 5.26 इतना आगे का वो नहीं पूछेगा ज्यादातर, तो उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा ऑप्शंस के हिसाब से आंसर होगा, ठीक है। अगर आंसर में देता 37/7 तो आपको यहीं पे रुक जाना होता, अगर आंसर में देता 5/2/7 यानी कि फ्रैक्शन में तो ये करना होता, और अगर ऑप्शन में तो 5.26 तो इस तरह से करना होता, ठीक है।
तीनों तरीके मैंने बता दिए कि ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। आया समझ? यस मैम। फिर से रिपीट कर दे, मैम नहीं रिपीट मैम थर्ड हाँ, वाला दिखा दीजिए ना, थर्ड वाला दिखा दीजिए जो नहीं आ रहा है। थर्ड वाला इसको कल करें क्योंकि अभी टाइम हो गया है। हम सिमरन का एक और क्वेश्चन यस लेते हैं। मैम। सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए और ये वाला कल करेंगे, ठीक है? थर्ड वाला कल करेंगे, मैंने और भी जो इसको डी नहीं आपने किया। मैम कल दी थी हमें, उसमें से जो फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें रेशो फाइंड करना था, तो वो रेशो जब हम कर रहे थे ना तो कट मतलब 2-3 दफा वो कट गए, उसके आगे 114 और 209 पे ही टिक रह गया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे कट ही नहीं रहा है, पता वन नहीं फोर हम। जीरो टू जीरो 1114 और इज टू 209। 209। हाँ मैम इसमें रेशो हमें बताना था इसको मतलब। 110 ले लीजिए, इसको 200 ले लीजिए, थोड़ा सा कम करके ले लीजिए अगर ऑप्शंस दूर दूर हो तो, ज्यादा या दूर फिर नहीं है। इसको इस तरह लीजिए, लेके ट्राई करिए, आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है मैम फिर या से फिर ट्राई। इसको 114 से 115 कर लीजिए, दोनों अगर बढ़ा रहे हो तो दोनों बढ़ाना है, दोनों अगर घटा रहे हो तो दोनों घटाना है। लेकिन अगर 200 जैसे वो था तो एक ही नंबर था ना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ ले रहे हो 115 और इसको कर रहे हो 200 तो ऐसे नहीं करना है। आप इसको कर लीजिए 114 से 115 एक बढ़ा लीजिए, और यहाँ पे भी 209 से 210 कर लीजिए, तो हो सकता है आंसर आ जाए, क्योंकि ये 5 में दोनों भी कटेंगे फिर, है ना? हाँ यस मैम ऐसे हो ऐसे कर लीजिए। नहीं आए तो बताना कि फ्रैक्शन एग्जैक्ट एग्जैक्ट है क्या, या फिर सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये सिंपल इंटरेस्ट का हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। इफ सिंपल इंटरेस्ट on a certain principal amount, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है? प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको फाइंड करना है पहले। एट 5%, यानी कि ये रेट है पर एनम, ये एक साल का है, ठीक है? फॉर 5 years इज रुपीज 900। रुपीज 900 क्या है यहाँ पे? इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट एट 5% एनम फॉर 5 years इज 900, मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 900 है, ठीक है? मोर जी देन, मैम। देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे और मैम ट्विस्ट कर रहा है। 900 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 4 years एट 4% पर एनम। एक बार बता देते हैं तो उसके बाद क्या आपको फाइंड करना है। देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम आई थिंक, है ना? सेम प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे भी दो चीजें हैं, मोर देन यहाँ तक, मोर देन द सिंपल, यहाँ तक आप मान सकते हो दो अलग अलग है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट है एट 5%, और इसका रेट है, हम बताते हैं, रेट 5% है, और टाइम कितना है? 5 years है, ठीक है? ये क्या है? 900 जो है ये मोर देन दी, इससे सेकंड वाले से 900 ज्यादा है, ठीक है? और ये एक हो गया। कैसे करना है आप लोग सोचिए इसको। सेकंड वाला प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी, इसको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, और टाइम है 5 years, और सॉरी कितने ईयर्स है? 4 years, और रेट है 4%, ठीक है? ये इक्वल नहीं है बल्कि ये इससे ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है? मोर देन दी, तो पहले वाला ज्यादा है, 900, ये प्लस है, ठीक है? तो आप इसको कैसे कर सकते हो, सोचना, क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना, उसके बाद कैसे कर सकते हो सोचना, ठीक है? ट्राई करोगे?
जी मैम। बिल्कुल करेंगे। ये जो जी मैम। फर्स्ट वाला है ये यस 900 रुपीज ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट में, बाकी का सब इक्वल है इन लोगों में। ठीक मैम ये है, फाइंड आउट द पीए मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट P। उनके पीए को नहीं ढूंढ के लाना है, ठीक है। जी मैम। ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, ये वाला और ऊपर वाला? मैम दोनों का अलग अलग रहेगा ना पीए? नहीं, सेम है, मैम सेम इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल सेम अमाउंट तो। प्रिंसिपल अमाउंट कह रहे हैं ना। अच्छा, ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को ताकि आसानी हो और पता चले कि आंसर करेक्ट आ रहेगा। ₹9,000, या फिर आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो, ठीक है। 10,500, 10,000, 12,000, ठीक है। अच्छा, वो जो डीआई हम लोगों ने मैंने कल दिया था उसको किया आप लोगों ने सॉल्व? उसी में तो मैम बता रही थी कि एक नहीं आ रहा है लास्ट वाला, मतलब आ क्या रही रहा है कि उसका वो रेशो नहीं पूरा बन रहा है जो उसके ऑप्शन में दिया हुआ है, हालांकि बहुत कोशिश की। अच्छा, वो बीए बीकॉम वाला आप बोल रहे हो शायद, है ना? वो नहीं बोल रहे हैं, वो करवाएंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, ये वो बोल रहे। ये जो मैम आपने कल डीआई दिया था ना, हाँ जिसमें हाँ। आपने बोला था कि टाइम नोट कर लीजिएगा, उसका लास्ट वाला जो है उसी में हमें रेशो लेना था कि दो दो के दरमियान, दो कंपनी के दरमियान। तो अच्छा। क्या था कि दो मतलब एपियर जितने हुए थे और जितने पास हुए थे, तो हम्म। फिर उसमें हमने लिया कि एपियर 8% हुए थे और पास ये 18% पास हुए थे, 22% एपियर हुए थे। तो दोनों का अलग अलग सारा कोई डेटा लेके अभी नहीं आ रहा था फिर भी रेशो, लेकिन बाकी जितने चार थे वो सारे बन गए और बहुत कम टाइम में बन गए, अच्छा, मतलब एक एक मिनट में बन जाते हैं। हाँ। ठीक है, उसको देखते हैं इंशाल्लाह कल, ठीक है। आज मैम उसको बढ़ा के करेंगे ना ट्राई, देखते हैं क्या निकलता है। अभी अभी मैम भी स्लाइड थोड़ा सा नीचे कीजिए मैम, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके। मैम जी। एक का 4x4 करेंगे 16 आएगा, एक का 5x5 करेंगे 25 आ जाएगा। तो 10,000 का पहले वाले में 10,000 12,500 होगा, दूसरे वाले में वो 10,000 11,600 होगा। पहले वाले में वो यानी 25% हो जाएगा ना 5x5, तो हाँ 2,500 उसका आएगा। और इसमें वो क्या कहते हैं 4x4 1,600 होगा, तो ये 900 हाँ का फर्क हो जाएगा। तो हाँ 10,000 हमारा मूल वो प्रिंसिपल अमाउंट हो। हाँ, ठीक है। ठीक है, सब सब अपने अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे